गुस्सा नहीं। आज शुरू करना है इंपॉर्टेंट चैप्टर, पहला भी इंपॉर्टेंट ही था खैर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देख लो, कल जैसे बात हुई थी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले पार्ट का जो फोकस होगा वो होगा गैल्वेनिक सेल्स। गैल्वेनिक सेल्स, या कई बार इसी को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन और केमिकल का इलेक्ट्रिकल में। तो पहला पार्ट जो होगा इस चैप्टर का वो होगा गैल्वेनिक सेल्स। दूसरा पार्ट जो होगा इसमें होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। किसी को याद है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या करना था? ठीक है, रिडॉक्स में था और कल बात भी हुई थी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या डैनियल सेल में क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते थे? इलेक्ट्रिकल में। यानी कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही थी उसका डेल्टा जी यानी कि गिव्स फ्री एनर्जी चेंज हमें क्या देता था? यूजफुल वर्क। उस वर्क को हम कन्वर्ट कर लेते थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उल्टा होता था। अगर कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जो खुद से नहीं हो सकती तो वो कैसे करवाई जा सकती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके। तो वो किस में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। थर्ड जो हमने टॉपिक पढ़ना है दैट विल बी ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, इन 3 पोर्शन में जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिवाइडेड है। तो पहला शुरू करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। हाँ, रिकॉर्डिंग कर दी शुरू। लिखो, अ डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट, अ डिवाइस which is used to convert कौन सी एनर्जी इनटू कौन सी एनर्जी? केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या इसका दूसरा नाम और भी क्या है? गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक वैसे स्पेसिफिक है तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से, इसीलिए गैल्वेनिक लिखा रहा हूँ, गैल्वेनिक सेल। ये क्या है? ये कहाँ से आती है? कभी सही बात भी कर लिया कर। क्या हो गया? चलो लिख लिया ये, अगली हेडिंग डालो, गैल्वेनिक सेल, या इसी को बोलते हैं वोल्टाइक सेल। वोल्टाइक सेल वर्सेस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दियो एक बार स्केल।
यहाँ पे लिखो केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल, केमिकल एनर्जी किस में जा रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, केमिकल में। लिखो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ड्यू टू occurrence of spontaneous या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, परफेक्ट। occurrence of spontaneous reaction। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जो अपने आप हो जाए, ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इन सेल में कोई रिएक्शन होगी, उसकी गिब्स फ्री एनर्जी को इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट कर लेंगे। इसमें क्या है, अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन is carried out by supplying external, या ऐसे लिख लो, by supplying current from external battery, current from external battery। तो थियोरेटिकल सी चीज़ चल रही है अभी, तो कुछ भी नहीं है। अब एक चीज़ और लिखो, एनोड यहाँ पे कैसा होता है, तुम्हें ना पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल देने पड़ेंगे। इसमें अभी के लिए याद कर लो, एनोड नेगेटिव होगा और कैथोड कैसा होगा, पॉजिटिव। मैं बताऊंगा कैसे। कैथोड होगा इसमें पॉजिटिव, हाँ, एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव। और एक बात हमेशा याद रखनी है, एनोड पे क्या होता है हमेशा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, पढ़ा है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है हमेशा, हमेशा लिखो, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। जब मैंने यहाँ पे एनोड नेगेटिव लिख दिया तो कन्वेंशन की बात नहीं चल रही, सेल की बात चल रही है। इसमें एनोड कैसा होगा, पॉजिटिव। इसमें एनोड कैसा हो जाएगा, उल्टा, पॉजिटिव। कैथोड कैसा होगा, नेगेटिव। यहां एनोड पे क्या होगी, नहीं, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन ही होना है, ठीक है। तो यहां पे भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन, बस साइन का चेंज है। एनोड पे हमेशा याद रखना है, एनोड हमेशा ऑक्सीडेशन ही होगा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन ही होगा। 3 मार्क्स का तो यही पूछ लेता है। हो गया। चलो, तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़नी है। अभी कुछ भी शुरू नहीं करवाया, बस ये बताया कि कौन सी एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना है और किस में एनोड नेगेटिव है और किस में एनोड पॉजिटिव है। अभी देखते भी हैं कैसे। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो गए। यहाँ हेडिंग डालो डैनियल सेल। डैनियल सेल ये वही सेल है जो इन्वर्टर की बैटरीज में यूज़ होता है, ठीक है। डैनियल सेल है इन्वर्टर में या कार की बैटरी में, वेट बैटरी में। एक ड्राई भी आती है, लिथियम आयन, जो आजकल यूज़ हो रही हैं, ठीक है। अब ये जो सेल है ये 2 इलेक्ट्रोड से मिलके बनता है। कौन कौन से इलेक्ट्रोड, जिंक और कॉपर।
किसी को याद है जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होता है या कॉपर का? तुमने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी होंगी। एक मेटल आता था, दूसरे मेटल को क्या कर देता था? डिस्प्लेस कर देता था। जिंक ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करता था कॉपर के कंपैरिजन में, यानी कि जिंक ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो सकता है एज कम्पेयर टू कॉपर। तो लिखो पहले तो। और अगर किसी को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही कि भाई ये क्या था 10th का, तो सीरीज़ है। ये पूरी सीरीज याद है किसी को? तो लिख लो। लिखबा सर का नामक, ये मैंने ऐसे याद कर रखी है, तुम्हें जैसे करनी है तुम कर सकते हो, ठीक है। लिखबा सर का नामक अलमन जनकर फेंक सड़कों नी श्रीनाथ प्रभु एच छापा। तो इसके नीचे कॉपर वाले जो नीचे है कॉपर से वो सारे आ जाते हैं, सिल्वर गोल्ड जो भी नोबल हैं, ठीक है। तो उनको याद करने की ऐसी कोई हार्ड फास्ट ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ऊपर वाले याद होने चाहिए। है ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है, इसमें कोई छूटेगा नहीं तुम्हारे सिलेबस का। तुम्हारे सिलेबस का क्या आगे तक भी नहीं छूटेगा। इसको पूरा याद कर लो। हो गया याद? मतलब देख तो लिया ना, साइड में लिखा रहने देता हूँ। इसमें से एक चीज़ तो दिख रही है। अच्छा, इसको समझना कैसे है? डाउन द ग्रुप, अगर मैं डाउन द ग्रुप नहीं है, मतलब अगर मैं नीचे जा रहा हूँ तो क्या बढ़ रहा है? रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेज। आराम से समझो, कोई टेंशन नहीं है, आज पहला दिन ही है इस लेक्चर का। रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेज। नीचे जाने पे कौन सा पोटेंशियल बढ़ रहा है? रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ने का मतलब क्या है? ये सारे एलिमेंट जो नीचे नीचे है ये चाहेंगे कि ये किस में जाएं? रिडक्शन में। और ऊपर वाले क्या चाहेंगे? किस में जाएं? ऑक्सीडेशन में। तो सबसे बेहतरीन ऑक्सीडेशन में कौन जाना चाहता होगा? और सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? लिथियम ही होगा रिड्यूसिंग एजेंट। ये तो पूछने का स्टाइल अलग हो गया ना। जो ऑक्सीडेशन में जाता है वही सबसे अच्छा क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो लिथियम जब सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन में जाएगा तो सबसे बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट भी कौन होगा? लिथियम ही होगा। इतनी बात क्लियर है? अब डैनियल सेल में किस किस का यूज़ हो रहा है? जिंक का और कॉपर का। तो जिंक की प्लेसमेंट कहीं यहाँ पे है और कॉपर की प्लेसमेंट ये नीचे है। तो इसमें से ऑक्सीडेशन में कौन जाएगा? जिंक। और रिडक्शन में कौन जाएगा? कॉपर। इतनी बात क्लियर है? यही चीज़ लिख रहा हूँ, पहले लिख लो अगर नहीं लिखा तो। क्या हो गया नकुल? अच्छा, तुम खुद भी गाना बना सकते हो इसका, जैसे भी तुम्हें ठीक लगे। हाँ, तेरे से उम्मीद भी है मेरे को। बढ़िया सा बना के उसकी रील डाल दियो, ठीक है। और अब की बार कुछ सही बनाइयो, मतलब उल्टा सीधा बनाता है, सही चीज़ वायरल नहीं होती, यही तो चक्कर है। जिंक लिखो कैसा है? मोर
इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कैसी है? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कैसी है? ज़्यादा है, इज हाई। अब ये एनोड पे रखूं कि कैथोड पे रखूं, खुद बताओ। अर्शप्रीत, किस पे रखूं? जिंक इलेक्ट्रोड को किस पे रखूं, एनोड पे या कैथोड पे? कैथोड पे। एनोड पे। कैथोड पे कैसे रखेंगे? अरे भाई मैंने बोला तो है, एनोड पे हमेशा क्या होना है? ऑक्सीडेशन। और इन दोनों में से, जिंक और कॉपर में से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है? जिंक का ही है, तो जिंक को किस पे रखेंगे? एनोड पे ही रखेंगे, ठीक है। तो लिखो एनोड पे होगा। बात क्लियर है युगम? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है वो ऑक्सीडेशन में जाना चाहेगा, और ऑक्सीडेशन होती कहाँ पे है? एनोड पे। कॉपर में लिखो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अगर उसकी देने की हाई है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी हाई है, तो इसका क्या होगा? यार हंसने वाली क्या बात है इसमें? ये हंसा है। अब ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी हाई है, इलेक्ट्रॉन गेनिंग। हाँ, तो लिखो इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी इज हाई। तो इलेक्ट्रॉन का गेन करना क्या होता है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन। और रिडक्शन कहाँ पे होता है? कैथोड पे। परफेक्ट। तो ये कहाँ पे जाएगा? कैथोड पे। इतनी बात क्रिस्टल क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इस चीज़ में? चलो, अब इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। डैनियल सेल कंस्ट्रक्ट कैसे होता है देखो। ये लिख लिया सबने? चलो, ब्लैक नीचे तो मेरे को नहीं चाहिए। अब ये सेल का कंस्ट्रक्शन कैसे है? एक एनोड बनाएंगे और एक क्या होगा? कैथोड। तो लेफ्ट वाला जो कंपार्टमेंट होता है वो हमेशा क्या बनाना है? एनोड। अब इसमें क्या है, मैंने कौन सा इलेक्ट्रोड इसमें डिप किया हुआ था? जिंक और कॉपर का। अगर ये एनोड है लेफ्ट वाला, तो इसमें क्या डला हुआ था? जिंक। और कैथोड पे क्या था? कॉपर। तो ये क्या है? कॉपर। अब मैं यहां पे लिख देता हूं, ये क्या था मेरा? जिंक। और ये क्या था मेरा? कॉपर। अच्छा, जब जिंक डालेंगे तो इसमें जिंक का ही कोई सॉल्यूशन होगा। तो इसमें हमने ले लिया, मान लो ZnSO4, जिंक सल्फेट। उधर कॉपर है तो उधर कॉपर का सॉल्यूशन ले सकते हैं, CuSO4। बिल्कुल ठीक है। तो इधर क्या ले लिया? CuSO4। अब इन दोनों को मैंने क्या किया? एक वायर से कनेक्ट कर दिया।
और करंट नापने के लिए यहाँ पे कुछ भी लगा दिया, गैल्वेनोमीटर या एमीटर। अच्छा, एमीटर कैसे लगता है, सीरीज में पैरेलल में? सीरीज में, ठीक है। चलो, तो ये वाला कंपार्टमेंट जिसमें जिंक है ये कैसा होगा, एनोड, और जिसमें कॉपर है ये कैसा है, कैथोड। यहाँ तक तो फॉलो कर रहे हो ना? जिंक में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है या रिडक्शन पोटेंशियल? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी कि जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लूज करना शुरू करेगा तो यहाँ पे क्या बनता रहेगा, जिंक 2+ प्लस इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स लूज करना शुरू करेगा। अब वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस मेटेलिक रॉड पे आएंगे, इस मेटेलिक रॉड से क्या होंगे, ऊपर जाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन्स। अब क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आए तो यहाँ पे चार्ज कैसा आएगा, एनोड पर नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, नेगेटिव। तो जो चीज़ मैंने तुम्हें रटवाई थी कि अभी याद कर लो, एनोड कैसा होगा, नेगेटिव, तो वो समझ में आया नेगेटिव क्यों है। जिंक ने क्या किए, इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। जब इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो वो इस वायर के ऊपर एक्यूमुलेट हो गए। अब जब वायर पर एक्यूमुलेट हुए तो इलेक्ट्रॉन्स पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो एनोड पे भी कैसा चार्ज आया, नेगेटिव, ठीक है। लिखो इस चीज़ को। अब ये CuSO4 का जो सोल्यूशन है इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। इधर भी जिंक 2 पॉजिटिव था और साथ में क्या था, SO4 2 नेगेटिव। चलो अभी के लिए तो लिख देते हैं। अब यहाँ पर कॉपर 2 पॉजिटिव है। कॉपर का कैसा पोटेंशियल हाई है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल? रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा या लूज करेगा, गेन करेगा। और गेन कहाँ से करेगा, वायर से। जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जिंक ने लूज किए थे वो ट्रैवल करके कहाँ जाएंगे, यहाँ कॉपर के पास। और कॉपर 2 पॉजिटिव क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा। लिखते चलो। अब ये कॉपर 2 पॉजिटिव क्या करता जा रहा है, सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन्स को खींचता चला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो जब तक इलेक्ट्रॉन्स नहीं आए थे, जब तक मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, तो इस सॉल्यूशन पर कैथोड पर कैसा चार्ज था, पॉजिटिव, क्योंकि ये डिसोसिएट किस में होता, कॉपर 2 पॉजिटिव में। तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चले और इस तरफ डिपॉजिट हो गए। ये लिख दिया। तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल सर्किट कंप्लीट। अब जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो यहाँ पर एमीटर कुछ रीडिंग भी शो करेगा। चलो लिख लो, ये मैंने क्या बना दिया, एक्सटर्नल सर्किट ऑफ द सेल, एक्सटर्नल सर्किट ऑफ द सेल। इतनी चीज क्लियर है। चलो लिखो, वर्किंग है गैल्वेनोमीटर, दोनों ही करंट मेजरिंग डिवाइसेस हैं, गैल्वेनोमीटर या एमीटर। गैल्वेनोमीटर ब्रॉडर टर्म्स में यूज करते हैं। तो इसको अभी तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो ना, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे तो वहाँ पे गैल्वेनोमीटर और एमीटर दोनों आ जाएंगे, तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ लेना। अब पढ़ते हैं इसकी वर्किंग। चलो पहले डायरेक्ट रिएक्शन ही लिखवाता हूँ। एनोड पे पढ़ते हैं। एनोड पे क्या होना है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या होना था, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की रिएक्शन क्या होगी, कोई भी बता सकता है। जिंक जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, जिंक 2 पॉजिटिव में, और कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। लिख सकता हूँ ये चीज़, जिंक गया जिंक 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोलते हैं,
ऑक्सीडेशन, क्लियर है। अच्छा अब यहाँ पर क्या था, पहले ZnSO4 का सोल्यूशन था, तो ये भी तो डिसोसिएटेड रहा ही होगा, तो Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव तो थे ही, साथ ही साथ और कौन ऑक्सीडाइज कर गया, जिंक की जो रॉड थी। ये जिंक कैसा था, सॉलिड रॉड थी ना, जो जिंक की डिप कर रखी थी। अब डिप करने की वजह से क्या हुआ, जिंक ऑक्सीडाइज करना शुरू किया। तो एक बात बताओ मेरे को, ये जिंक की रॉड पतली होती जाएगी या मोटी, पतली होती जाएगी, क्योंकि ये जो सॉलिड जिंक है ये किस में जा रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस में, यानी कि इसी सॉल्यूशन में क्या करी जा रहा है, डिसॉल्व होता जा रहा है। तो यहाँ पर किसकी अमाउंट बढ़ जाएगी, पहले तो ZnSO4 में Zn2+ ऑलरेडी थे, फिर जिंक की रॉड भी ऑक्सीडाइज होने लग गई, तो यहाँ पे कौन से आयंस बढ़ जाएंगे, जिंक 2 पॉजिटिव के। तो यहाँ पर क्या बढ़ते जाएंगे, जिंक 2 पॉजिटिव बढ़ते चले जाएंगे। ये बात क्लियर है। तो रॉड इसकी नेगेटिव थी, लेकिन इसका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। हालांकि ये कोई पूछता नहीं है, लेकिन पोटेंशियल इन दोनों में जनरेट होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सॉल्यूशन का चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, लिख सकते हो। क्या हुआ बताना। हाँ होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, अभी वही चीज़ पढ़ानी है। ये बहुत बढ़िया चीज़ इसने पकड़ी है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सटर्नल सर्किट ऑफ द सेल। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा, ये थोड़ी देर बाद सेल बंद हो जाएगा काम करना, ठीक है, तो इसी वजह से होगा। ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिख ली, अब लिखो, यहाँ पे लिख भी लो, दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी ट्रांसफर्ड थ्रू वायर, दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी ट्रांसफर्ड थ्रू अ वायर, एक वायर के थ्रू इसको ट्रांसफर करेंगे। और कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, टू कैथोड, लिख भी सकते हो। अब लिखते हैं कैथोड पे। कैथोड पे क्या होना था, रिडक्शन, तो लिख लो रिडक्शन। तो जो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए थे, वो कॉपर 2 पॉजिटिव जो सॉल्यूशन में था, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा और किस में डिपॉजिट होता चला जाएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में डिपॉजिट होगा, रोड में, बिल्कुल, कॉपर सॉलिड में 2 पॉजिटिव चार्ज था, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, न्यूट्रलाइज हो गया, तो किस में डिपॉजिट हो गया, कॉपर सॉलिड में। तो मैं धीरे धीरे देखूंगा ये कॉपर वाली रोड कैसी होती जाएगी, मोटी होती जाएगी, और पतली कौन सी होती जाएगी रोड, जिंक की। बहुत बढ़िया। चाबी, तो ये भी तो डिस्प्लेसमेंट ही हो रही है, ठीक है। हाँ चल यार, जो भी है ठीक है, ये हो गया। अब इसकी नेट रिएक्शन लिखेंगे। अच्छा, ये कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन ले लेके न्यूट्रलाइज होके कॉपर की रोड में कन्वर्ट होता जा रहा है, तो बच कौन जाएंगे यहाँ पे, SO4 2-। थोड़ी देर बाद हमें दिखने लगेगा कि SO4 2- जो है बढ़ चुके हैं। रीज़न क्या था, ये भी Cu2 पॉजिटिव दे रहा था, लेकिन वो 2 इलेक्ट्रॉन इसको जैसे ही मिलते थे ये किस में चला जाता था, रिडक्शन में। तो बच कौन जाएंगे, SO4 2 नेगेटिव। और SO4 2 नेगेटिव पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो सॉल्यूशन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो इसका सॉल्यूशन कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। पर सर एक चक्कर है जो इसने मेंशन किया था, थोड़ी देर बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स तो ऊपर जा ही रहे हैं, जिंक 2 पॉजिटिव में डिपॉजिट होता जा रहा है, ठीक है। अब जिंक 2 पॉजिटिव बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे थे। अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और जिंक 2 पॉजिटिव के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना चाहेगा, इसको कौन अट्रैक्ट कर लेगा, जिंक 2 पॉजिटिव, कि भाई मत जा, क्योंकि हमारे बीच में कैसा फोर्स है, अट्रैक्शन का। अब हंसने वाली कोई बात थी, तो अब इलेक्ट्रॉन जो है
थोड़ी देर बाद बंद हो जाएंगे जाने। इसकी वजह से क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा तो करंट भी फ्लो नहीं होगा, तो मेरा जो बैटरी मैंने बनाई थी वो काम करना बंद कर जाएगी। और ये मेरा इंटेंशन नहीं था, मैं क्या चाहता था बैटरी लंबे समय तक चले। तो इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, सॉल्ट ब्रिज। अगर इसका कंस्ट्रक्शन आ गया ना सीबीएसई में, और ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है उनका, तो ये तुम्हें बनाना पड़ेगा पूरा का पूरा। तो इसके लिए क्या बनेगा, सॉल्ट ब्रिज लिखो, ये हमने लगा दिया सॉल्ट ब्रिज। अरे ये येलो कलर से मैंने क्या बनाई है, कॉटन वूल, ठीक है। ये है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में क्या होगा, लिखो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट का मतलब क्या है, रिएक्ट ना करे। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन सा हो सकता है, KCl हो सकता है, KNO3 हो सकता है, NH4Cl हो सकता है, और NH4NO3 भी हो सकता है। लिख लो, जगह तो है ही है, NH4NO3। पोटेशियम क्लोराइड हो सकता है, रिएक्ट नहीं करेगा इन स्पीशीज के साथ। अरे भाई उसको डिसोसिएट करने तो दे मेरे को एक बारी। जैसे KCl ले लिया, KCl किस में टूटेगा, K पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। मान लो इसमें क्या पड़ा हुआ है, K पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, मान लो Cl नेगेटिव है, K पॉजिटिव है। अब यहाँ पर सॉल्यूशन पे कैसा चार्ज आ गया था, पॉजिटिव, क्योंकि क्या बढ़ते जा रहे थे, जिंक 2 पॉजिटिव। तो जब जिंक 2 पॉजिटिव बढ़ेंगे तो यहाँ से कौन ट्रैवल करना शुरू करेगा, Cl नेगेटिव, और वो Zn2 पॉजिटिव को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन को रोक रहा था, अब वो इलेक्ट्रॉन नहीं रुकेंगे, वो वापस ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं। इधर सॉल्यूशन में कैसा चार्ज आ चुका था, नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, तो इधर कौन जाएगा, K पॉजिटिव। K पॉजिटिव यहाँ ट्रैवल करेंगे तो किसको बैलेंस कर देंगे, SO4 2 नेगेटिव को क्या बना देंगे, K2SO4। अब जब K2SO4 बन जाएगा तो यहाँ पर कॉपर 2 पॉजिटिव फर्दर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाएगा, जो कि ऊपर वायर से आएंगे। तो ये है सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी मेंटेन रखता है ताकि मेरा सेल लंबे ड्यूरेशन तक चल सके। अगर ये नहीं होगा तो थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा, जिसकी वजह से बैटरी ठप हो जाएगी। क्लियर है। पहले लिखो नेट सेल रिएक्शन। अब इसकी नेट सेल रिएक्शन कैसे लिखते थे, हाँ ये थी कॉटन वूल। अब ये क्यों लगाते हैं, बेसिकली ये जो सॉल्यूशन होता है ना, किसी भी KCl का लिया या पोटेशियम नाइट्रेट का लिया या अमोनियम क्लोराइड का लिया या अमोनियम नाइट्रेट का लिया, इसको किस में रखते हैं हम, अगर अगर सॉल्यूशन में, अगर अगर में, सॉल्यूशन नहीं अगर अगर। पता है क्या होता है अगर अगर, मेडिकल में पढ़ा है अगर अगर, देखा सुना हुआ उन्होंने, तुमने सुना भी नहीं है, क्या सुना है, काला अजगर, अजर, अजर, अजर क्या होता है, घेवर, फीवर, हे फीवर, काला अजगर तो भाई मेरे को नहीं पता क्या बोल रहा है। अगर अगर इसको क्या बोलते हैं, काई, काई पता क्या होता है, हाँ एल्गी, एल्गी। तो समुद्री एल्गे को बोलते हैं, मतलब काइंड ऑफ समुद्री एल्गे होती है अगर अगर। तो ये क्या है, जिलेटिनस सब्सटेंस है। जिलेटिन सुना है, खाया भी होगा तुमने, आइसक्रीम नहीं खाई, जिलाटो। तुम्हारे हाल मेरे से भी खराब। जिलेटिन कैसा है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। हाँ जिलेटिन क्या है, जेली लाइक सब्सटेंस। तो ये जो हम इलेक्ट्रोलाइट भर के रखेंगे, ये किस में भरा होगा, जेली में। अगर अगर जेली लिख लो।
जिसकी वजह से क्या होगा, ये एकदम से नहीं गिर जाएगा। अगर मैं इसका सॉल्यूशन बनाऊंगा और उसको इन्वर्टेड यू ट्यूब में रखा तो सारा का सारा बह जाएगा एकदम से। तो इसको किस में रखेंगे, जेली में, जिसकी वजह से ये कंट्रोल्ड रिलीज होगा, मतलब धीरे धीरे कॉटन के थ्रू रिलीज होता रहेगा। ऐसा नहीं कि एकदम से सारा का सारा फ्लो हुआ और सॉल्यूशन बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दिया और फिर से वही प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि मेरा इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर पा रहा। हाँ बस ठीक है। नेट सेल रिएक्शन लिखो। नेट सेल रिएक्शन क्या है, दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन काट सकते हो कैंसिल हो सकते हैं, एक प्रोडक्ट साइड पे और एक कैसा है, रिएक्टेंट साइड पे। काटना मत, मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो यहां से क्या होगा, जो लेफ्ट साइड पे है उसको एज इट इज लिखो, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस गिव्स, क्या बनेगा, जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस, साथ में क्या बनेगा, कॉपर सॉलिड। और इलेक्ट्रॉन मत मेंशन करना क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं, बैलेंस्ड आउट, ठीक है। तो ये क्या है इसकी नेट सेल रिएक्शन, आदमी का आ रहा है समझ में। नेट इलेक्ट्रॉन चेंज कितना है, दो इलेक्ट्रॉन का नेट इलेक्ट्रॉन चेंज कितना है, दो इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये इतना बढ़िया सुंदर डायग्राम तुम बना दोगे तो 5 नंबर तो तुम्हारे पक्के हैं। तुमने जगह नहीं छोड़ी थी क्या सॉल्ट ब्रिज की, चलो कोई बात नहीं, घर जाके बड़ा बना लेना। ऊपर से मत गुजार देना सॉल्ट ब्रिज, कहीं पेपर में भी ऊपर से कर दो, इंटरनल सर्किट कंप्लीट करेगा सॉल्ट ब्रिज। इसको अंदर ही बनाना और वायरिंग बाहर से करना। ये नहीं सॉल्ट ब्रिज ऊपर बना रखा है, वायरिंग नीचे जा रही है। लिखो सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शंस, या पहले तो लिखो ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होगी, एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, जिंक रोड, हाँ, विल गेट थिन, वो पतली होती जाएगी। एट एनोड हो गया, एट कैथोड क्या होगा, हाँ, कॉपर रॉड गेट्स थिकर। लिखो सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शंस। सॉल्ट ब्रिज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शंस। जो मैंने हिंदी में बताया, कोई कोई बता सकता है कि सॉल्ट ब्रिज मैंने क्यों यूज किया था। न्यूट्रल, लॉन्ग लास्टिंग का क्या मतलब है, कोई लैंग्वेज है ये लॉन्ग लास्टिंग, कोई लेमैन लैंग्वेज में तुम पेपर लिख रहे हो लॉन्ग लास्टिंग, पेज फाड़ के फेंकेगा बंदा। न्यूट्रलिटी मेंटेन रख सके, ठीक है। लिखो जेली लाइक पेस्ट, जेली लाइक पेस्ट ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इन अगर 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 और जिलेटिन। उसको पता है, तुम अपना देखो, ये एनसीईआरटी का ही मेंशन्ड वर्ड है अगर अगर, ठीक है। तो ये मैं मन से नहीं लिखवा रहा हूँ, ये साइंटिफिक लैंग्वेज है, तुम अपने हिसाब से कुछ मत लिखना। और अगर मगर तो बिल्कुल भी मत लिख के आना, अगर अगर का मतलब यही है, कहीं अगर मगर लिख दो। और जिलेटिन इज फिल्ड in an inverted U tube, in an inverted U tube, U tube
वाई ओ यू ट्यूब मत लिख के आना, इन्वर्टेड यू ट्यूब लिखो। इसके काम क्या है? इट कंप्लीट्स द इंटरनल सर्किट ऑफ द सेल, इट कंप्लीट्स द इंटरनल सर्किट ऑफ सेल। Second, it maintains electron neutrality, it maintains the electrical neutrality, लिख लो, electrical neutrality of the two electrolytic solutions, of the two electrolytic solutions by providing, आ जाए क्या एनटीए ने वापस ले ली? बाय प्रोवाइडिंग कैसे करता है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी मेंटेन? जिस तरफ Zn2 प्लस ज़्यादा हो रहे थे उस तरफ Cl नेगेटिव जा रहे थे, और जिस तरफ SO2 नेगेटिव ज़्यादा हो रहे थे उस तरफ K पॉजिटिव जा रहे थे या कटायन जा रहा था। तो लिख लो, बाय प्रोवाइडिंग अपोजिटली चार्ज्ड आयंस, बाय प्रोवाइडिंग अपोजिटली चार्ज्ड आयंस ऑफ द इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। आ जाएगा रिजल्ट भी, किसी बच्चे का भी तो कॉल नहीं आया। है? थर्ड लाइन लिखो, इट अवॉइड्स intermixing of the solutions, intermixing of the two electrolytic solutions and minimize liquid junction potential, liquid जंक्शन पोटेंशियल। अब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल तुम्हारी क्लास में एक्सप्लेन किया नहीं जाता वैसे 12th क्लास में, जब बीएससी ऑनर्स करते हैं केमिस्ट्री में तब जाके लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को समझाया जाता है। बेसिकली इसको एक्सपेरिमेंट से देख भी सकते हो, मैं समझा देता हूँ, थोड़ा कोशिश करता हूँ। घर की बैटरी में 2 कंटेनर होते हैं क्या? एक ही होती है ना बैटरी। तो बेसिकली होता क्या है, ये सेल की जो कंस्ट्रक्शन है ये तुम्हारी बुक में ऐसे ही है और तुम्हें ऐसा ही बनाना है, लेकिन लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो है एक बहुत बड़ा पैरामीटर है जिसको स्टडी करना पड़ता है। होगा क्या, मतलब रफ डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे। जैसे एक कंटेनर में ये 2 सॉल्यूशन थे, बीच में मैंने पास कर दी SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एनोड के सॉल्यूशन में कैसा चार्ज आ रहा था? पॉजिटिव। किसकी वजह से? जिंक 2 पॉजिटिव की वजह से। तो यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव इकट्ठे होते जाएंगे और इधर क्या होगा, SO4 2 नेगेटिव इकट्ठे होते रहेंगे। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा? पॉजिटिव। और यहाँ पे कौन सा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के इंटरनली क्या जनरेट हो जाएगा? पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट करने के लिए कितने चार्जेस चाहिए? 2। तो पॉजिटिव यहाँ एक्यूमुलेट हो गया, नेगेटिव यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बनता है? बीच में पोटेंशियल जनरेट होता है, इसी को क्या बोलते हैं? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? इस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को जनरेट होने से रोकता है ताकि मेरे एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स ठीक से फ्लो कर सकें। तो ये पॉइंट तुम वहाँ पे लिखोगे ज़रूर
पर कहीं पे भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैंने तुम्हें बताया कि ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बनता कैसे है। क्लियर है? तो ये है तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या डैनियल सेल का प्रिपरेशन, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। अभी टाइम पड़ा है ना हमारे पास, बहुत टाइम है। ये लिख लो। अब ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हम ले रहे हैं, क्या कोई भी ले सकते हैं? नहीं। हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। तो पहला लिखो, बोथ द आयंस, पॉजिटिव वाले भी और जो नेगेटिव भी हैं, बोथ द आयंस should not participate in any of the reaction occurring at anode or cathode, occurring at cathode or anode। हमारी एनोड और कैथोड की रिएक्शंस में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। सेकंड, स्पीड और वेलोसिटी ऑफ बोथ द आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या इसी को बोलते हैं आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी should be same नींद आ रही है? इसका मतलब क्या है? आयनिक मोबिलिटी सेम क्यों होनी चाहिए? ये ना हो जब जिंक 2 पॉजिटिव इकट्ठा हो गई तो यहां से देखो, यहां पे Zn2 पॉजिटिव इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो यहां से किसको आना चाहिए? Cl नेगेटिव को। और यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव थे, तो यहाँ से किसको आना था? K पॉजिटिव को। ऐसा ना हो कि Cl नेगेटिव तो फटाफट चला गया, हाँ मैं आ गया, और K पॉजिटिव को फ़ोन करी जा रहे हैं और ये आ ही नहीं रहा। आयनिक मोबिलिटी कैसी होनी चाहिए? सेम। दोनों एक ही टाइम पे पहुंचने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक फायर ब्रिगेड की तरह आ रहा है और एक पंजाब पुलिस की तरह पहुंच रहा है। दोनों सेम टाइम पे पहुंचने चाहिए। नहीं तो क्या होगा, एक आयन तो बैलेंस होता रहेगा, दूसरे वाला बैलेंस नहीं होगा, जिसकी वजह से सारा का सारा सेटअप खराब हो जाएगा। तो दोनों की आयनिक मोबिलिटी कैसी होनी चाहिए? सेम। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे तो K पॉजिटिव पे सिंगल पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव पे सिंगल नेगेटिव है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ, ये भी है। तो मोबिलिटी तो डिस्टर्ब होगी। तो यहाँ पे जितने भी वो लिए हैं हमने, वो कैसे थे? KCl, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, KNO3, K पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, अमोनियम क्लोराइड NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, NH4 NO3, NH4 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव, अमोनियम नाइट्रेट। क्लियर है? चलो अब लिखो, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल बैटरी ऑन वर्किंग ऑफ डैनियल सेल। ये टॉपिक नहीं है एनसीईआरटी में, पर इससे क्वेश्चन पूछा गया है डायग्रामेटिकली। पिछला लिख लिया था? लिखो इसको। ऐसा तो नहीं लग रहा ज़्यादा पढ़ लिया? 1 ही घंटे की क्लास थी अभी तो, सहना क्या है इसमें। हो गया?
हेडिंग डालो इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल बैटरी, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल बैटरी ऑन वर्किंग ऑफ डैनियल सेल। अब मेरे को पूरा कंस्ट्रक्ट करने देना, कहीं फिर तुम्हें लगे कि स्पेस बचा नहीं है। अब ये कंस्ट्रक्ट करवाना, अब मैं कुछ भी रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ। इधर कौन सी रोड थी? जिंक की, ठीक है। इधर कौन सी रोड थी? कॉपर। इधर ZnSO4 का सोल्यूशन था, इधर CuSO4 का सोल्यूशन था, ठीक है। इसको हमने कनेक्ट कर रखा था यहाँ कहीं पे ऐसे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके साथ एक्सटर्नल बैटरी लगा रहा हूँ। अच्छा, ये सेल मेरे को क्या कर रहा था? बिजली बना के दे रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता था तो करंट बनता था। अब मैंने क्या किया, एक्सटर्नल बैटरी लगा दी। एक्सटर्नल बैटरी जब मैंने लगाई तो ये हो गया। अच्छा, इसमें ऊपर एक और चीज़ भी है जो तुमसे पूछ सकता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ तक है? इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम, लिख लो, फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड। ये भी पूछ सकता है। और करंट की डायरेक्शन क्या होगी? कैथोड टू एनोड। करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो ये चीज़ें दो जो हैं ये बच्चों को समझ में नहीं आती। करंट की डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम, करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड। अब मैं यहाँ आ गया दोबारा से। मेरे को तो बिजली बना के देनी थी, मैंने इसको खुद ही कनेक्ट कर दिया एक्सटर्नल बैटरी से। तो ये लगाया रियोस्टेट, ले भाई। बहुत लंबा चैप्टर है ये, पर आज हमने सही कर लिया है। फिर भी हो गया। चलो, इसको कर दिया कनेक्ट। ये फर्दर ऐसे था, इसमें बैटरी लगा रखी है। ये पॉजिटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव से कनेक्ट किया, ये कर दिया यहाँ पे। ये है ई एक्सटर्नल। ये बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट भी है। मान लो तुम्हारा करंट तो प्रोड्यूस हो रहा है डैनियल सेल में, तुम्हें ये नहीं पता चल रहा है कि ये कितना प्रोड्यूस कर रहा है, तो मैं जान सकता हूँ एक्सटर्नल बैटरी लगा के। कैसे? क्या है? चार्जिंग। ये जो करंट प्रोड्यूस करता है या जो वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, ये कितनी करता है? 1.1 वोल्ट। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कैसे, अभी तुम्हें पता चलेगा। ये 1.1 वोल्ट है। अब मैंने एक्सटर्नल बैटरी लगा दी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो लिख लो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। इतना मुझे डैनियल सेल जनरेट करके देता है। 1.1 वोल्ट की बैटरी जनरेट करके देता है। और इसी को बोलते हैं ईएमएफ ऑफ सेल, या अभी लिखो ई सेल बोलते हैं इसको, ई सेल। फर्स्ट केस, मान लो ई एक्सटर्नल जो है वो मैंने लेस देन 1.1 वोल्ट लगाया है।
लेस देन 1.1 वोल्ट, तो क्या होगा? दूसरा केस, ई एक्सटर्नल जो है मैंने बिल्कुल बराबर लगा दिया 1.1 वोल्ट के। तीसरा केस जो क्वेश्चन में पूछते हैं, ई एक्सटर्नल जो लगाया वो बढ़ा दिया 1.1 वोल्ट से, ठीक है, तो क्या क्या होगा? कोई अपना जितना अभी तक समझ में आया उसके बेसिस पे बता सकता है? अगर 1.1 वोल्ट से लेस है तो क्या ये सेल बंद हो जाएगा? बंद नहीं होगा, पर स्लो हो जाएगा, बिल्कुल। अगर मैंने 1.1 वोल्ट से नीचे रखी हुई है एक्सटर्नल बैटरी की वोल्टेज, तो क्या है, सेल तो काम करेगा लेकिन स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लो, सेल विल बी वर्किंग एज गैल्वेनिक सेल, ये काम वैसे ही करेगा, सेल विल बी वर्किंग एज गैल्वेनिक सेल, वर्किंग एज गैल्वेनिक सेल, सेल। इसका मतलब क्या है? जिंक विल डिजॉल्व एट एनोड, घुलता चला जाएगा, डिजॉल्व एट एनोड, एंड कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड एट कैथोड, डिपॉजिटेड एट कैथोड। अगर मैंने ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट के बराबर रख दिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सेल रुक जाएगा, रुक जाएगा ना। 1.1 वोल्ट ये बना रहा था, तुमने रिवर्स पोलैरिटी में इसको कितना दे दिया? 1.1 वोल्ट, तो जो मेरे को एनर्जी मिल रही थी वो क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, रुक जाएगी। तो लिख लो सेल स्टॉप्स, या लिख लो नो करंट फ्लोज, अब करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, नो करंट फ्लोज। ये 1.1 वोल्ट दे रहा था, इसके यहाँ पे कौन सा टर्मिनल था? नेगेटिव। मैंने इसको किससे जोड़ दिया? पॉजिटिव टर्मिनल से, यानी कि पोलैरिटी कैसी है? रिवर्स है। वो 1.1 वोल्ट यहाँ से दे रहा है, मैं 1.1 वोल्ट इसको यहाँ से दे रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन जो इधर दौड़ रहा था वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, तो नो करंट फ्लोज। तो मैं इस बैटरी से कोई भी करंट नहीं ले सकता, अब मेरे काम का नहीं है। तीसरा केस क्या है? मैंने 1.1 वोल्ट को भी क्रॉस कर दिया एक्सटर्नल बैटरी से, और ज़्यादा दे दिया, तो क्या होगा? बिल्कुल, सेल की पोलैरिटी क्या हो जाएगी? रिवर्स। पहले ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम कर रहा था, अब कैसा सेल कन्वर्ट हो जाएगा? ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, बिल्कुल। तो लिख लो पोलैरिटी विल बी रिवर्स्ड, पोलैरिटी विल बी रिवर्स्ड। ये कैसे होगा? पोलैरिटी विल बी रिवर्स्ड, इसका मतलब तुमसे ये पूछता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, ये बोलेगा एक्सटर्नल जो बैटरी से मैंने वोल्टेज लगाई वो 1.1 वोल्ट से ज़्यादा है, तो एनोड पे क्या साइन क्या साइन होगा? एनोड कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, करेक्ट। कैथोड कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। ऐसा होता क्यों है? देखो, इसकी क्षमता थी 1.1 वोल्ट की, मैंने इधर से 2 वोल्ट लगा दिया। अब जहाँ ये नेगेटिव था, मान लो -1.1 था, इधर से मैं +1.1 करता हूँ जब, तो क्या हो जाता है? 0, यानी कि करंट स्टॉप्स फ्लोइंग। ये -1.1 वोल्ट देता था, मैंने इधर से कितनी पोलैरिटी से लगा दिया? 2 वोल्ट से, तो नेट कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो ये कितना आ जाएगा? +0.9। तो जहाँ ये नेगेटिव आना था, अब ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, यानी कि एनोड कैसा हो जाएगा? अब पॉजिटिव, और कैथोड कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये जो केस नंबर 3 है, ये तुमसे पूछता है, और क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं था तो बच्चों को इंटरप्रेट ही नहीं हुआ कि अगर एक्सटर्नल बैटरी लगाएंगे तो होगा क्या इस सेल में। बात क्लियर है? तो एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव किस सेल में होता था? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो इसका मतलब ये है, दिस विल एक्ट एज, दिस विल स्टार्ट एक्टिंग एज, दिस विल स्टार्ट एक्टिंग एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, हेडिंग डालो।
हो गया। अगली हेडिंग डालो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो कंस्ट्रक्शन थी। अब लिखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। हाँ लो भाई लिखो, आज नहीं होता टॉपिक। अब तुम्हें कभी भी ना जब सेल बना के देगा तो इतना बड़ा डायग्राम नहीं बना के देगा, हर बार की डायग्राम से बताओ। इसको एक लाइन में समझाओ, इसको कैसे समझा सकते हो। तो इसको किस में पढ़ेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन में। कब तक है, 5-10 तक थी ना क्लास, लिखवाना तो जरूरी है। वो कर लो भाई, इतना लिख दिया क्या, हो गया। नहीं बता, लिख ले कोई चक्कर नहीं। खत्म है क्लास, हो गया। चलो फिर लिखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो एक वर्ड याद रखना है, लोन, LOAN, लोन। लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। इससे सारी चीजें क्लियर याद रहेंगी। लिख लो, कहीं लोन याद रहे बस। लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। Single line will show phase, double line shows salt bridge, double line shows salt bridge। एग्जाम्पल क्या है, इस सेल की फाइनल रिएक्शन किसी को याद हो गई। जिंक जो था सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस गिव्स Zn2+, क्योंकि ये तो ऑक्सीडेशन में जा रहा था, एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। अब सेल रिप्रेजेंटेशन में लेफ्ट में क्या लिखना है हमेशा, एनोड की रिएक्शन। तो यानी कि इसका सेल रिप्रेजेंटेशन अगर मैं लिखूं तो कैसा होगा, ये IUPAC के नॉर्म्स हैं, तुम्हें ऐसे ही लिखना है। जिंक सॉलिड, अब ये किस में कन्वर्ट हुआ है, लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन हो रही है, जिंक किस में जाता है, जिंक 2 पॉजिटिव में, और ये सॉलिड फेज में है और एक्वस फेज अलग है। तो फेज को किससे चेंज से दिखाना है, एक सिंगल लाइन से। तो बीच में सिंगल लाइन लगा दूं, यहां पे क्या हो जाएगा, जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस। मैंने एनोड की रिएक्शन लिख दी। एनोड और कैथोड के बीच में क्या है, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज को दिखाने के लिए कैसी लाइन यूज करनी है, 2 लाइंस। तो 2 लाइंस लगा दी। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। तो कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस था, वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, सिंगल लाइन कॉपर सॉलिड में। ये बात क्लियर है। सबसे पहले लेफ्ट में रिप्रेजेंटेशन में हमेशा किसको लिखना है, एनोड को। लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। तो लेफ्ट में ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखनी है, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव में। खत्म हो गया ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। फिर बीच में कौन सेपरेट कर रहा है इसको, सॉल्ट ब्रिज, डबल लाइन लगाई। अब कैथोड की रिएक्शन लिख दो, कॉपर 2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और किस में डिपॉजिट हो गया, कॉपर सॉलिड में। तो कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर सॉलिड में। क्योंकि कॉपर सॉलिड है और कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस है, यानी कि फेज में फर्क है ना, एक एक्वस है और एक सॉलिड है, तो उसके बीच में भी कैसी लाइन आएगी, सिंगल लाइन आएगी। और क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी होती है, जब भी तुम्हारे पास एक्वस सॉल्यूशन होगा वहाँ पे लिखना C1 मोलर, मतलब कुछ भी मोलैरिटी हो सकती है उसकी। जब पानी सॉल्वेंट होगा तो सॉल्यूशन बनेगा, तो इसकी कुछ ना कुछ मोलैरिटी होगी, C1 मोलर। और यहाँ पे भी क्या लिखोगे, C2 मोलर, कुछ भी हो सकती है। लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, लेफ्ट में पहले हमेशा क्या आएगा,
एनोड की ही रिएक्शन आएगी। 1000 एग्जाम्पल देख लेना किसी बुक में। तो ये लोन से याद रखना। ख़त्म, बस आज इतना ही पढ़ते हैं। कल मैं बात करूँगा, एक छोटी सी बात है कि हर एक मेटल का इलेक्ट्रोड बनाया नहीं जा सकता। रीज़न क्या है? जैसे